हमारी 10वीं कक्षा आमोद संपूर्ण संस्कृत का युग्ममाला चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने 3 वर्स पढ़ लिए हैं, 3 श्लोक पढ़ लिए हैं। तो अब हम लोग चौथा श्लोक पढ़ेंगे। तावत् भयादि भेतव्यम यावत् भयम न आगतम आगतम तो भयम वीक्ष्य नरः कुर्याद् यथोचितम्। तब तक ही हमें डर से डरना चाहिए जब तक कि वो हमारे सामने उपस्थित ना हो जाए। अगर वो हमारे सामने आ गया तो हमको उस भय को, उस डर को, उस समस्या को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। उस समय हमारे पास में जो भी साधन है उसको देखते हुए यथोचित मतलब जैसे भी वहाँ पर अवेलेबिलिटी है, वहाँ पे जो भी साधन उपलब्ध है उनके अनुसार हमको क्या करना चाहिए, उस समस्या से बाहर आने के लिए, उस डर से बाहर आने का प्रयास करना चाहिए। ये इस का अर्थ है। अब प्रश्न देखेंगे। पूर्ण वाक्येन उत्तरतः आगतम भयम वीक्ष्य नरः किम कुर्यात्। अगर डर सामने आ गया तो नरः किम कुर्यात्, तो यहाँ पे उत्तर है न किम की जगह यहाँ पे आ जाएगा किम जो है इसकी जगह आ जाएगा यथोचितम, ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा है जो संधि विग्रह कुरुतः, इसमें भयात धी है तो ये संधि ऐसा हमारा हो जाएगा भयात प्लस ही, ये संधि है। आगे हम देखते हैं दूसरा श्लोक, ये 5वां श्लोक है। उत्तमो नाति वक्ता स्यात् अधमो बहुभाषति सुवर्णे न ध्वनि तादृक् यादृक् कांसे प्रजायते। कांसा का जो बर्तन होता है जिसमें पीतल, तांबा और लोहा तीनों मिले हुए रहते हैं, ऐसा करके एक मेटल बनाया जाता था जो अर्लियर डेज यानी बहुत पुराने समय में लोग उन बर्तनों में खाना खाते थे। तो वो बहुत आवाज़ करता था, वो अगर ऊपर से नीचे गिर गया तो बहुत आवाज़ करता था, जबकि सोने के बर्तन, चांदी के बर्तन इतने आवाज़ नहीं करते थे। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि उत्तमो, जो उत्तम व्यक्ति है वो ज़्यादा नहीं बोलता है। स्यात् अधमो बहुभाषते, जो अधम व्यक्ति है, जो जिसकी मेंटेलिटी छोटी है, जो कम गुणी है, ऐसा व्यक्ति बहुत बड़बड़ करता है। ओके। सुवर्णे न ध्वनि तादृक् यादृक् कांसे प्रजायते, यानी कि जिस तरह से कांसा जितना आवाज़ करता है उतना सोना नहीं करता है। सोना अगर गिरेगा तो भी उसका आवाज़ कम आएगा, सोने को अगर कहीं चोट लगेगी तो भी उसकी आवाज़ कम आएगी। मतलब कि अगर सोना मुसीबत में भी रहेगा तो वो शो ऑफ नहीं करेगा, वो चिल्लाएगा नहीं या वो आवाज़ नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये संधि विग्रह के शब्द आपको ये सब लिखने हैं नोटबुक में, तो ध्यान रहे इस बात का। अब हम लोग आगे चलते हैं प्रश्न की तरफ। पूर्ण वाक्येन उत्तरतः कः बहुभाषति, कौन ज़्यादा बोलता है, तो यहाँ पर उत्तर हमारा ये हो जाएगा अधमः। कः की जगह अधमः आ जाएगा। अधम व्यक्ति बहुत बोलता है, जो बुरा व्यक्ति है बहुत बोलता है। ये संधि में हमारा हो जाएगा स्यात् प्लस अधमः। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे जो अंतिम जो हमारा श्लोक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। यादृशं वपते बीजम क्षेत्रम आसाद्य कर्षकः सुकृते दुष्कृते वापि तादृशं लभते फलम। जैसा बीज बोता है कर्षक, कर्षक वह मतलब किसान, ओके, कृषि वलः कर्षकः, ओके, कृषकः ये जो है वो समानार्थी है। तो जैसा क्षेत्र मतलब होता है खेत, खेत में जैसा बीज बोता है फार्मर, उसके अनुसार ही उसका फल मिलता है। वैसे ही सुकृते दुष्कृते वापि तादृशं लभते फलम, वैसे ही हम भी हमारे जीवन में सुकृत मतलब अच्छे कर्म करेंगे या बुरे कर्म करेंगे, हमको भी उसी अनुसार फल मिलेगा। किसी भी मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। यहाँ पर देखते हैं आगे। कर्षकः कीदृशं फलम लभते, तो यहाँ पे उत्तर हमारे ये पूरी लाइन हो जाएगी। कर्षकः क्षेत्रम या आसाद्य यादृशं बीजम वपते तादृशं फलम लभते। ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। संधि विग्रह कुरुते, तो संधि विग्रह यहाँ पे देखो
क्षेत्रम हो जाएगा। ओके, आसाध्य, ये हमारा हो गया है। और जो दूसरा है वो हमारा होगा वा प्लस अपि। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। मनुष्य स्वकर्मणः कीदृशं फलं लभते। मनुष्य अपने कर्म के अनुसार कैसा फल प्राप्त करता है। तो इस श्लोक में बताया गया है कि जैसा वो कर्म करता है उसके अनुसार फल प्राप्त करता है। अगर वो अच्छा कर्म करेगा तो उसको अच्छे फल प्राप्त होंगे, और अगर वो बुरा कर्म करेगा तो बुरे फल प्राप्त होंगे। अब यहाँ पे अमर कोश है, उसमें से शब्द लिखना है। तो आपके जो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 117 उसमें अमर कोश दिया गया है, उसमें बहुत सारे शब्द हैं। उसमें एक कर्षकः है। ओके, इसका जो है उसका जो शब्द है वो कृषकः है। एक और कृषि वलः है। तो आप कोई सा भी शब्द लिख सकते हो। और क्षेत्रपति भी है। तो बहुत सारे शब्द हैं इसके। आप वहाँ पे से शब्दों जो भी वहाँ पे इसमें अवेलेबल है अमर कोश में, वही आप लिखिए। तो आज का हमारा जो वीडियो है हम इतना ही रखते हैं। हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। धन्यवाद बच्चों, वापस मिलेंगे, पुनः मिलामा।